हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं वांगसन फन फिक्शन पार्ट 70 शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का एक्सप्लेन शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था विंग लैंसन को कह रहा था वो कभी लैंसन को तकलीफ़ नहीं देगी, उसे कभी हर्ट नहीं करेगी। विंग कहता है गलती तो मेरी थी, मुझे तुम्हारी बात मान लेना चाहिए था। अभी लैंसन शांत हो गया था, लेकिन विंग अभी भी लैंसन से बात किए जा रहा था। अचानक फिर से आसमान गरजता है। जब आसमान गरजने की रोशनी लैंसन और विंग के ऊपर पड़ता है तब विंग अपने सेंस में आता है और सोचता है ये मैं क्या कह रहा था। विंग कुछ सेकंड लैंसन के फेस को देखता है जो अब नॉर्मल था। विंग सोचता है शायद मैं उसे दिलासा दे रहा था। ऐसा ही हुआ होगा क्योंकि लैंडवांग जी किसी को छोड़ के जाने से मना कर रहा था, इसलिए शायद मैं उसे ये सब कह रहा था। विंग उठ के जा रहा था, देखता है लैंसन उसका हाथ टाइटली पकड़ा हुआ है। विंग उसका हाथ ना छुड़ा के वही लैंसन के पास बैठ जाता है, लैंसन की हाथ पकड़ के, और सोचता है क्या मैंने वो सारी बातें ऐसी कहा था। विंग लैंसन की तरफ देखता है और सोचता है मुझे हर एक पेशेंट की चिंता होता है, पर हर एक पेशेंट में से तुम नहीं हो, तुम अलग हो। तुम्हें देख के मुझे ऐसा क्यों लगता है मैं तुमसे बहुत पहले से जानता हूँ, और तुम जब बेहोशी की हालत में वो सारी बातें कह रही थी तब मुझे ऐसा फील हुआ तुम वो सारी बातें मुझसे ही कह रही हो। विंग ये सारी बातें सोचते सोचते कब लैंसन की चेस्ट पर सर रख के सो गया था, विंग को खुद पता नहीं था। रात के 3 बज रहे थे। विंग को एक सपना आता है लैंडवांग जी की सीरियस कंडीशन है और बचने की चांसेस 10% हैं, और लैंडवांग जी कह रहा था प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे अभी जीना है। इस सपनों की वजह से विंग की नींद टूट जाता है। विंग उठ के देखता है वो वही सो गया था। विंग पहले लैंसन को चेक करता है, देखता है लैंसन गहरी नींद में सो रहा है। विंग धीरे से लैंसन के हाथ को छुड़ाता है और उस रूम में चला जाता है जिस रूम में बैठ के विंग डॉक्टरी का काम करता है। विंग लैंसन की रिपोर्ट निकालता है और उसे दोबारा चेक करता है, कहीं उसे रिपोर्ट देखने में कहीं गलती तो नहीं हो गई। विंग बार बार रिपोर्ट को चेक करता है लेकिन रिपोर्ट नॉर्मल था। विंग अपना चश्मा खोलता है और ऑनलाइन सर्च करता है एक इंसान बिना कोई मेडिकल इशू के बेहोश क्यों हो जाता है। विंग को उसका आंसर मिलता है एक वजह है, अगर किसी को कोई बात का सदमा लग सकता है और वो बातें उसे बार बार परेशान करता है तो तकलीफ़ होता है, और उस तकलीफ़ की वजह से पैनिक अटैक आ सकता है और उसी कारण बेहोशी होने का चांसेस है। अगर बार बार ऐसे ही होता रहा तो उसका हार्ट कमज़ोर पड़ सकता है और उसी कारण उसे हार्ट अटैक भी आ सकता है। गाइस, ये सिर्फ मेरी सोच है, इसे सीरियसली मत लेना। विंग को रिसर्च करते करते सुबह हो गया था। विंग जब सुबह की रोशनी देखता है, ब्रश करता है और बात लेने चला जाता है। विंग जब बात ले रहा था लैंसन भी नींद से उठ जाता है। लैंसन अपने आप को किसी अनजान के घर में देखता है, सोचता है ये मैं कहाँ हूँ। फिर लैंसन को कल रात की बातें याद आता है, वो कैसे डॉक्टर वीहू सिंह के घर में आया था। लैंसन खुद के सर पर मारते हुए कहता है जहाँ शेर की डर है वही शाम होता है। लैंसन सोचता है वो चुपके से भाग जाएंगे। लैंसन जब बेडरूम से बाहर आता है लैंसन घर को अच्छे से देखता है। घर काफ़ी बड़ा था, घर के हर एक कोने को अच्छे से सजाया गया था। लैंसन घर को देखते हुए भूल गया था उसे यहाँ से भागना है। आखिर में लैंसन को वेल में लगा हुआ फोटोग्राफ दिखता है जहाँ विंग ने कई सारे मेडल पहना हुआ है, बचपन से लेके आज तक का। विंग को स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज हर जगह से मेडल मिला था, और एक फोटोग्राफ में विंग बहुत हैंडसम लग रहा था। वो फ़ोटो यूएस में खींचा गया था। तभी विंग पीछे से आके कहता है तुम उठ गए। लैंसन विंग की तरफ मुड़ता है और कहता है डॉक्टर, ये फ़ोटो शायद आपने यूएस में खींचा है। विंग कहता है हाँ, मैं यूएस में डॉक्टरी पास की है और मुझे मेडल भी मिला है। लैंसन शॉक था। लैंसन कहता है तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर क्यों है? आपको तो प्राइवेट हॉस्पिटल खोलना चाहिए और आपको अच्छा खासा फीस भी मिलेगी। विंग कहता है बचपन से मेरी एक ही सपना था, डॉक्टर बनना, और लकीली मेरे डैड का छोड़ा हुआ बहुत ज़मीन जायदाद और पैसे छोड़ के गए थे। लैंसन कहते हैं आपके डैड नहीं है? विंग कहता है सिर्फ डैडी नहीं, मेरी मॉम भी नहीं है, मेरे अंकल है जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया और मेरे बड़े होने तक मेरी प्रॉपर्टी को संभाला। मेरे पास सब कुछ है और मुझे ज़्यादा फीस की ज़रूरत नहीं है। मैं बस यही कोशिश करता हूँ फ्री में लोगों का एक अच्छा डॉक्टर का इलाज मिले। मुझे गवर्नमेंट की तरफ से जितना तनख्वाह मिलता है मेरे जीने के लिए काफ़ी है।
लैनसन कहता है ओके। लैनसन को याद आता है उसे यहाँ से भागना था। लैनसन कहता है अब मुझे यहाँ से जाना होगा, बाय। विंग कहता है बाय, तुम नहीं जा सकते। लैनसन कहता है क्यों नहीं जा सकता। विंग कहता है तुम बीमार हो और तुम्हें यही रोकना होगा। लैनसन कहता है यही रोकना होगा, क्या मतलब है। विंग कहता है मुझे अभी हॉस्पिटल पहुंचना ज़रूरी है, इसलिए तुम यही घर में रहोगी और मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, तो मैं शाम को तुमसे बात करूंगी। लैनसन कहता है अकेले। विंग कहता है अकेले का क्या मतलब है। लैनसन कहता है अगर तुमने मेरा फ़ायदा उठाया तो। विंग कहता है फ़ायदा तो मैं आज भी उठा सकता था, पर मैंने नहीं उठाया, मैं वैसा लड़का नहीं हूँ। लैनसन कहते हैं तो तुम कैसा लड़का हो, किसी अनजान लड़के को ज़बरदस्ती अपने घर में रखना चाहते हो। विंग कहता है तुम ज़्यादा बोल रही हो। लैनसन कहता है जो भी हो, पर मैं यहाँ रुक नहीं सकता, मेरा बहुत काम है। ऐसा कह के लैनसन जा रहा था, तभी विंग लैनसन को कंधे पे उठा लेता है। लैनसन शौक से कहता है ये तुम क्या कर रही हो, तुम ऐसे ही मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो। विंग कहता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ। विंग लैनसन को बेड पे बिठाता है और कहता है भागने की कोशिश मत करना। विंग लैनसन की लेग और हैंड बांध देता है। लैनसन कहता है तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। विंग कहता है अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो तुम भाग जाओगी, अब पूरा दिन बेड में बैठे रहना। ऐसे कह के विंग जा रहा था। लैनसन कहता है डॉक्टर कम से कम मुझे ब्रेकफास्ट तो कर लेने देते, मैं कल से भूखा हूँ। ये सुन के विंग की कदम रुक जाता है और सोचता है अगर मैं उसे उसका हाथ पैर बांध के रखूँगा तो वो पूरा दिन भूखा रहेगा। विंग लैनसन को अपने हाथ से ब्रेकफास्ट कराता है और लैनसन की हाथ पैर खोल देता है और लंच के लिए कुछ दे देता है और रूम में लॉक कर देता है। विंग के जाने के बाद लैनसन सोचता है ये डॉक्टर इतना अजीब क्यों है। लैनसन कुछ सोचता है, कुछ सोचने के बाद लैनसन को आइडिया आता है और लैनसन खिड़की की कांच तोड़ के फिर से भाग जाता है। विंग जब शाम को घर वापस आता है वो लैनसन को चेक करने आता है, देखता है वो खिड़की की कांच तोड़ के भाग गया है। विंग को समझ में नहीं आ रहा था वो अपनी बीमारी से भागता क्यों है। अब तो कुछ और दिन हो गया था। एक दिन विंग हॉस्पिटल से घर जा रहा था, रात बहुत हो गया था, इसलिए विंग कार को तेज़ी से भगा रहा था। विंग अपना कार भगा रहा था तब विंग देखता है एक पर्सन रोड की साइड अपनी लगेज लेकर बैठा है। विंग उस पर्सन को ठीक से देखने की कोशिश करता है। विंग देखता है लैनवांग जी अपनी लगेज के साथ बैठा है। विंग पहले एक कोशिश करता है वो उसे इग्नोर करे, क्योंकि लैनसन के भागने से विंग को लग रहा था वो शायद उसके साथ कुछ ज़्यादा ही फोर्सफुली बिहेव कर रही है। किसी अनजान के साथ ऐसे उसे बिहेव नहीं करना चाहिए, किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। इसलिए विंग उसको इग्नोर करने की कोशिश करता है और कार को सामने से ले जाता है। जब लैनसन विंग को देखता है, लैनसन को लगा था शायद डॉक्टर वीहू शायद उससे बात करेगी, लेकिन विंग कुछ ना कहते उसके सामने से गुजर जाता है। लैनसन सोचता है ये इंसान अजीब है, जब उसे ज़बरदस्ती घर में रखना नहीं चाहिए था तब वो रख रही थी, अब मुझे जब इसकी ज़रूरत है कि मुझे इग्नोर करके जा रही है। कैसा इंसान है, बिल्कुल पागल जैसा है। लेकिन विंग कुछ दूर जाके वो इग्नोर नहीं कर पाता है, वापस कार को घुमाता है और लैनसन के पास आता है और लैनसन के पास आके बैठ के कहता है क्या बात है, तुम लगेज के साथ इतनी रात को बाहर क्यों बैठे हो। लैनसन कहता है तुमसे मतलब, तुम तो मुझे इग्नोर करके जा रहे थे ना, फिर वापस क्यों आए। विंग कहता है क्योंकि तुम हमेशा भागते हो और मुझे लगा शायद मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर रही हूँ। लैनसन कहता है जब ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए था तब तो तुम ज़बरदस्ती कर रहे थे, और जब तुम्हें ज़रूरत है किसी की तब तुम भाग रही हो। विंग कहता है तुम्हें मेरे साथ जाना है। लैनसन कहता है ऑब्वियसली, मेरे पास अभी रहने का कोई ठिकाना नहीं है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ। लैनसन कहता है बस एक रात के लिए, मैं कल सुबह होने तक मैं चला जाऊँगा और मेरा रहने का कोई और जगह ढूंढ लूँगा। विंग कहता है जैसे तुम्हें ठीक लगे। ऐसे कहे कि लैनसन विंग की कार की सामने के सीट में बैठ जाता है और वो दोनों विंग के घर के लिए निकल जाता है। कुछ टाइम लैनसन कहता है क्या मैं थोड़ा सॉन्ग सुन लूँ। विंग कहता है तुम्हारी मर्जी। ऐसे कह के विंग ड्राइव कर रहा था और लैनसन सॉन्ग सुन रहा था, लेकिन लैनसन इंजॉय नहीं कर पाता क्योंकि विंग चुपचाप बैठा था। किसी को ऐसे शांत बैठा देख के लैनसन का मूड नहीं बन रहा था सॉन्ग सुनने की। लैनसन कहता है तुम हमेशा ऐसे मूड में रहती हो, तुम कभी खुश नहीं रहते। विंग कहता है मैं ऐसा ही हूँ, मुझे कभी खुश रहने का वजह नहीं मिला। लैनसन कहता है पर क्यों, इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए। विंग कहता है पता नहीं सब लोग कैसे खुश रहते हैं, जैसे
तुम अभी सॉन्ग सुन के खुश हो रही थी। कभी कभी मैंने देखा है लोग पार्टी जाता है, मूवी देखने जाता है, अपने फ्रेंड के साथ मस्तियाँ करते रहते हैं, पर मुझे इन सब से कभी खुशी नहीं मिली। मैंने कोशिश की थी पर मुझे इन सब में कोई खुशी नहीं मिली, कोई इंटरेस्ट नहीं आता है। लैनसन कहते हैं पर ऐसा क्यों? विंग कहता है मैंने कहा ना, मुझे पता नहीं। ऐसा लगता है जैसे मेरी लाइफ में कुछ मिसिंग है, कुछ है, जैसे कोई कीमती चीज़ खो गया है, जैसे मैं किसी के बिना अधूरा हूँ। लैनसन कहते हैं अजीब हो यार। विंग कहता है तुम मेरे बारे में इतना सोचो मत, अपना सॉन्ग एंजॉय करो। लैनसन कहता है तुम्हारा मूड देख के मुझे सॉन्ग सुनने का बिल्कुल भी मन नहीं है। विंग कहता है क्यों? लैनसन कहता है अगर कोई पर्सन मेरे सामने ऐसे साइलेंस कोल्ड फेस लेके बैठा रहेगा तो मैं कैसे एंजॉय करूँगा। विंग कहता है पर मैं ऐसा ही हूँ, मैंने कहा ना तुम अपना सॉन्ग सुन सकते हो। लैनसन कहता है तुम्हारा मूड देख के मुझे सैड सॉन्ग याद आ रहा है, क्या मैं वो सॉन्ग प्ले करूँ? विंग कहता है वैसे मेरी लाइफ में बहुत सैड है, तुम और सैड सॉन्ग मत प्ले करो। वो दोनों बातें करते करते घर तक पहुंच जाता है। घर में आने के बाद वो दोनों डिनर करता है और विंग लैनसन को एक रूम देता है सोने के लिए। लैनसन जब सो जाता है, विंग भी ये देख के अपने रूम में जाके सो जाता है। कुछ टाइम सोने के बाद विंग को एहसास होता है कोई पूल में पानी के साथ खेल रहा है। विंग बेड से उठ के अपने रूम से बाहर आता है और उस पूल की तरफ जाता है। विंग देखता है लैन मंगजी वहाँ पानी के साथ खेल रहा है। विंग कहता है तुम पागल हो क्या, इतनी रात को पानी के साथ क्यों खेल रही हो? लैनसन कहता है तो मैं और क्या करूं, मुझे नींद नहीं आ रही है और मैं बोर हो रहा हूं। विंग कहता है तुम्हें नींद की प्रॉब्लम है, तुम्हें नींद क्यों नहीं आता है? लैनसन कहता है क्योंकि तुम्हारा घर मेरे लिए नया है और मुझे नए घर में नींद नहीं आती है और मैं तुम्हें परेशान भी नहीं कर सकता। ये सुन के विंग लैनसन के पास बैठ जाता है। दोनों ही अपने पाँव पानी में डुबा के रखता है। कुछ टाइम वो दोनों चुपचाप रहने के बाद विंग लैनसन से पूछता है मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? लैनसन कहता है पूछो। विंग कहता है तुम लगेज के साथ बाहर क्यों बैठे थे? क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हें घर से निकाल दिया तुम्हारी बदमाशी की वजह से? लैनसन कहता है मेरे घर वाले यहाँ नहीं रहता है, मैं किराए के घर में रहता हूँ। विंग कहता है तुम किराए के घर में रहते हो? लैनसन कहता है हाँ, मैं किराए के घर में रहता हूँ और मैंने कुछ महीनों से घर का किराया नहीं दे पाया, इसलिए वो लोग मुझे घर से बाहर निकाल दिया। विंग कहता है इसका मतलब तुम पूर गए हो? लैनसन कहता है पूर? नहीं, मैं बिल्कुल पूर नहीं हूँ, मैं रिच हूँ, बहुत रिच। विंग कहते हैं अगर ऐसा है तो तुमने टाइम से घर का पेमेंट क्यों नहीं किया? लैनसन कहते हैं क्योंकि मेरे खुद का खर्च मैं खुद उठाता हूँ, मैं अपनी ग्रैंडपा की मदद नहीं लेता हूँ। विंग कहता है मतलब? लैनसन कहता है तुम्हारी तरह मेरे भी मॉम डैड नहीं है, मेरी इस दुनिया में कोई नहीं है, सिर्फ मेरी ग्रैंडपा है और मुझे बचपन से मेरी ग्रैंडपा ने संभाला है। मेरी मॉम डैड बचपन में ही चल बसे और तुम्हारी तरह मेरी मॉम डैड ने मेरे लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं छोड़ा है। मेरा जितना भी प्रॉपर्टी है मेरी ग्रैंडपा की फादर की है। मेरी ग्रैंडपा की फादर का नाम लैन चिटान है और मेरी ग्रैंडपा का नाम है लैन सिचैन और मैं अपनी ग्रैंडपा की मदद नहीं लेती हूँ। विंग कहता है पर क्यों? जो भी है तुम्हारा ही है ना। तो गाइस आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म कर देती हूँ। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।